हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको टेक्सटाइल पढ़ाने जा रही हूँ इन वन लाइनर। मतलब आपको यहाँ पे टेक्सटाइल पढ़ने के लिए मिलेगा, कुछ रिवीजन करने के लिए मिलेगा टेक्सटाइल में, क्योंकि टेक्सटाइल एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक नहीं, एक सब्जेक्ट है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है जहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, डिटेल्ड स्टडी करते हैं, तब आप एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी कोशिश करी है कि कुछ टॉपिक्स को मैं आपको वन लाइन में क्लियर कर पाऊँ, वन लाइन में बता पाऊँ, कुछ इम्पोर्टेंट मतलब लाइंस, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो वन लाइनर टेक्सटाइल है यहाँ पर। आज इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए सेशन। आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। जो भी जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो यूजीसी के हैं, चाहे वो आरपीएससी के हैं, चाहे वो डीएसएसबी के हैं, जिस भी आप जहाँ पर भी आप होम साइंस टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं, वहाँ पर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, और अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैंने क्या आज वन लाइन में आपको समझाने की कोशिश की है वो देख लेते हैं। जैसे छोटे रेशे स्टेपल कहे जाते हैं, आपको पता ही है, और इजी सी बात है कि जो छोटे रेशे होते हैं उन्हें स्टेपल फाइबर बोलते हैं। सबसे पहली बात तो जो टेक्सटाइल है, इसका जो बेस है वो क्या है? फाइबर है। फाइबर एक प्रोडक्टिव कहना चाहिए या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सटाइल है। ठीक है, कोई भी फैब्रिक के बनने की सबसे छोटी से छोटी इकाई जो है वो फाइबर है। उसे रेशा बोलते हैं आप, तंतु बोलते हैं आप। ठीक है, तो वो है। तो रेशे दो तरीके के हो सकते हैं आपके, बहुत लंबे। ठीक है, अगर हम लंबाई के जो प्रॉपर्टीज है फाइबर्स की, जो गुण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर उसमें हम लंबाई की बात करते हैं, तो आपके जो छोटे रेशे हैं वो स्टेपल होते हैं, जो छोटे छोटे रेशे कहलाते हैं। नॉर्मली जो आपके वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं या आपके नेचुरल फाइबर्स में, वेजिटेबल फाइबर्स जो भी आपके होते हैं वो स्टेपल ही होते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर में एक सिल्क का एक्सेप्शन हम ले सकते हैं। सिल्क जो है वो बहुत लंबा फाइबर होता है, उसका जो फिलामेंट निकलता है बहुत लंबा फाइबर निकलता है। ठीक है, और लंबे रेशों को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट मतलब क्योंकि इसकी जो लंबाई है रेशे की वो बहुत लंबी होती है, तो आपके सिल्क की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। उसके प्रोडक्शन में जब हम बात करेंगे तब बताऊंगी मैं कि कैसे सिल्क प्रोड्यूस होता है। वैसे आप जानते भी हैं, आपने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर दो चीज क्लियर होती हैं कि जो छोटे रेशे हैं वो आपके क्या हैं? स्टेपल है। बिल्कुल बेसिक नॉलेज लेके पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये वन लाइनर मैंने स्टार्ट करें एकदम शुरू से, ताकि आपका जो भी प्रीवियस नॉलेज है वो आपकी क्लियर होती जाए, आपको रिवाइज होता जाए। ठीक है, अब फिलामेंट कहते हैं लंबे फाइबर्स को। ये भी चार टाइप के हैं आपके। एक तो है मोनोफिलामेंट। मोनोफिलामेंट जो एक रेशीय है, केवल एक ही रेशे से जिसका निर्माण होता है, जिसमें केवल एक ही रेशा होता है। ठीक है, चाहे वो आपके मोटे हों रेशे, चाहे वो आपके पतले हों। अगर पतले होंगे, कोमल होंगे, तो आपके बहुत सॉफ्ट फैब्रिक बनेंगे। मोटे होंगे, उनका डायमीटर, व्यास ज्यादा होगा, तो उनसे जो है मोटे कपड़े बनेंगे, जैसे पर्दा है। ठीक है, पर्दा वगैरह होता है, लंबे फाइबर्स का यूज करते हैं उसमें। आपके पर्दे मोटे ही होने चाहिए ताकि बाहर का अंदर ना दिख सके। सॉरी, हाँ, अंदर का बाहर की तरफ ना दिख सके, घर के अंदर का, या जहां भी आप कर्टेन्स डाल रहे हैं। ठीक है, या इसके अलावा आप क्या बना सकते हैं? उससे बहुत सारे मोटे वस्त्र हैं, सीट का कवर है, मेज पोश है, ये सब बना सकते हैं। और बाइफिलामेंट, बाइफिलामेंट मतलब जहां पर दो रेशे द्विरेशीय बोलते हैं आप जिन्हें यूज कर रहे हैं। ट्राइफिलामेंट जहां तीन रेशे यूज कर रहे हैं। और मल्टी फिलामेंट मतलब बहुत सारे, कई लंबे रेशों को मिला लिया है आपने, देन आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट मतलब मोड़ते जा रहे हैं, ऐठन देते जा रहे हैं, तब आप मल्टी फिलामेंट धागों का निर्माण करते हैं। जैसे आप जो भी साड़ी होती हैं, रेशमी साड़ी है मान लीजिए, ब्लाउज है या पैंट है, शर्ट्स हैं, आप मल्टी फिलामेंट का यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी चीज आपको क्लियर हुई। ये बहुत ही नॉर्मल सी, बेसिक सी नॉलेज है, बेसिक सी लाइंस है। अब लेंथ की बात कर लेते हैं। तो जो आपके स्टेपल फाइबर्स हैं, छोटे रेशे हैं, इनकी लंबाई आधे इंच से 18 इंच तक हो सकती है। ठीक है, आधा इंच या 1/4 इंच से 18 इंच तक हो सकती है। एक्सेप्ट सिल्क, मैंने अभी बताया ना,
सिल्क एक ऐसा फाइबर, एक ऐसा नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर में भी आपके दो कैटेगरीज होती हैं, तीन हो सकती हैं, वेजिटेबल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स। एक तो आपको जो प्राणी जगत से प्राप्त है, एक जो आपको वनस्पति जगत से प्राप्त है। तो प्राणी जगत से प्राप्त में आपको वूल आता है, सिल्क आता है। तो सिल्क ऐसा फाइबर है नेचुरल जो कि बहुत लंबा होता है, जिसका फाइबर, ठीक है, छोटे रेशों के रूप में। बाकी सभी नेचुरल फाइबर्स आपको छोटे छोटे रेशों के रूप में मिलते हैं, चाहे वो कॉटन हो, लिनन हो, हेम्प हो, वूल हो, कोई भी हो। अब यहाँ पर बात इतनी आपकी क्लियर हो गई होगी, आई होप। नाउ द नेक्स्ट वन लाइन, कोहेंसिवनेस। कोहेंसिवनेस क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है फाइबर की। फाइबर की रेशे की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? स्ट्रेंथ हो सकती है, मजबूती, कौन सा फाइबर कितना मजबूत है, कितनी तनाव, टेंशन को मतलब वो सह सकता है, रिजिड सह सकता है, कितनी खींचातानी सह सकता है ना। उससे आप उस कोई भी फाइबर की आप मजबूती, जैसे कॉटन का कपड़ा जल्दी फट जाता है, मैनमेड फाइबर से इतनी इजीली नहीं फटते हैं। तो ये फाइबर की क्या है? क्वालिटीज हैं। यहाँ पर अब मैं क्वालिटीज की बात करूंगी फाइबर की। तो कोहेंसिवनेस एक क्वालिटी है फाइबर की, जिसका मतलब होता है परस्पर जुड़ने की क्षमता। मतलब तंतु के जो फाइबर है उसके आपस में जुड़ने की क्षमता उनमें है या नहीं है, वो कोहेंसिवनेस कहलाता है। इसके लिए आपको उसकी क्रैम्प जानना जरूरी है, फाइबर की क्रीम्प के बारे में जानना जरूरी है। जो फाइबर्स आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब जिनमें जुड़ने की क्षमता होती है, वह मजबूत बनेंगे, ठीक है। जैसे आपके कॉटन है, लिनन है, ये क्षमता काफी अधिक होती है नेचुरल फाइबर्स में। अगर हम बात करें क्रीम का मतलब फाइबर की क्रीम का जानना मतलब ही यही होता है कि उसके आपस में जुड़ने की क्षमता, ठीक है। फाइबर क्रीम या कोहेंसिवनेस की बात है, जितना फाइबर्स आपस में जुड़ेंगे, चिपकेंगे, जितने उनके मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूलर क्रिम्प भी होता है, परमाणु क्रिम्प, मतलब उनके आपस में परमाणु किस हिसाब से, किस मॉलिक्यूलर फॉर्म में जुड़ रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कोहेंसिवनेस एक क्वालिटी है फाइबर की, कि वो कितना आपस में जुड़ सकते हैं, उनकी क्षमता कितनी है। क्लियर हो गई ये बात आपको? आई होप क्लियर हो गई होगी। ऐसे एब्जॉर्बेंसी होता है, रेशे की चमक आती है, आप इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, रेजिलियंसी पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो सब मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब जैसे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता। जो स्थिति थी पहले फाइबर की, आपने उसको प्रेशराइज किया, मोड़ा, तोड़ा, आपस में खूब गोल मजोड़ कर दिया, देन वो दोबारा उसी स्थिति में आ जाए, ठीक है। अगर ये गुण किसी फाइबर में है तो उससे बने फैब्रिक में भी आएगा। आपने जिस फाइबर में, अब ये जो इलास्टिसिटी होती है, ये सबसे ज्यादा किस फाइबर में पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, तो वूल में पाई जाएगी। वूल का फाइबर, आप वूल से बने कपड़ों को आप खींचिए, मरोड़िए, कितना भी, वो वापस अपनी पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं, है ना। कॉटन का क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, धोने के बाद थोड़ा सिकुड़ जाता है। और इलास्टिसिटी किसमें सबसे ज्यादा होती है? वूल में होती है। तो इलास्टिसिटी का मतलब है दबाव रहने के बाद आपने किसी भी फाइबर पर या फैब्रिक पर प्रेशर दिया, फाइबर को प्रेशर दिया। जैसे आप रबड़, इलास्टिसिटी से आप रबड़ से याद रखें, जैसे रबड़ को आप खींचते हैं, स्प्रिंग को आप खींचते हैं, जब आप छोड़ते हैं वो दोबारा अपनी जो पोजीशन थी उसमें आ जाती है। तो सेम फाइबर के संग में भी ऐसा होता है, पुनः अपनी स्थिति में आ जाना। ओके, नाउ व्हाट इज टेंसिल स्ट्रेंथ? टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब कितनी क्षमता है फाइबर में, दबाव, झटके सहने की क्षमता, कितना उसको टेंशन दिया जा रहा है, झटका जा रहा है, पीटा पटका जा रहा है फाइबर को, वो कब तक उसको सह सकता है, वो क्षमता, वो टेंसिल स्ट्रेंथ कहलाती है। वो किस फाइबर में ज्यादा होती है, किस में कम होती है, ये सब फाइबर्स की क्वालिटीज में आ जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन लाइनर, लेंथ एंड डायामीटर। डायामीटर मतलब उसका मोटाई कितनी है, या व्यास कितना है धागे का। तो कॉटन की जो लेंथ होती है वो आपके 1/2 इंच से 2.5 इंच तक या 2.25 इंच तक हो सकती है, ठीक है। आधा इंच से आपके, या आधे से कम भी आप इंच ले सकते हैं, 2.25 इंच तक
2.5 इंच तक हो सकती है। कॉटन की लेंथ, उसकी लंबाई की बात आ रही है, कॉटन फाइबर की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट डाउन करते चलिएगा, बाकी पीडीएफ्स तो मिल ही जाएंगे। और इसका व्यास कितना होता है? व्यास है आपका 10 to 20 माइक्रोन। ठीक है, 10 से 20 माइक्रोन होता है इसका व्यास, इसको डायमीटर बोलते हैं। क्लियर हो गया? लिनन की कितनी है लंबाई? 12 से 20 इंच हो सकती है लंबाई, या मैं इंचेस में बात कर रही हूँ, और 15 से 18 माइक्रोन उसका व्यास होता है, हो सकता है डायमीटर। अब किसी बुक में आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज मिल सकता है, ये कोई एग्जैक्ट बिल्कुल आपको अगर एग्जाम में यहाँ पे थोड़ा बहुत भी मैच करते हुए आंसर मिलते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, सिल्क की आपकी 1200 से या 1200 टू 400 फीट लंबाई होती है। ठीक है, फीट में बात कर रहे हैं। एंड 9 to 11 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है, मोटाई, व्यास इसका। ठीक है, और वूल का आपका 1 से 3 इंचेस में हो सकता है। इसका डायमीटर मैं नहीं लिख पाई हूँ, मैं चेक करके आपको डायमीटर बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब हम वूल के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, तब आपको वहां पे क्लियर कर दूंगी। यहाँ पर ये वन लाइनर में केवल मैं आपको एक लाइन में काफी सारे टॉपिक्स को जो है कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको पता चल सके। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं मैम टॉपिक्स बता दीजिए क्या पढ़ने हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को आपको और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़िए। नाउ द नेक्स्ट इज लिनन के रेशे पेक्टिन नामक गोंद जैसे पदार्थ से चिपके रहते हैं। कब ये चीज आपको पता चलती है? जब आप एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पर क्वालिटीज खत्म हो गई रेशे की, अब फाइबर के ऊपर जो टेस्ट होते हैं, लाइक जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है, मैंने सारे टेस्ट पढ़ाए हुए भी हैं, स्क्वीजिंग टेस्ट होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है। तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट या केमिकल टेस्ट है। तो जब आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से रेशा की पहचान करते हैं, उसके क्वालिटीज को देखते हैं, उसके गुणों को जानते हैं, तो लिनन को जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, उसके फाइबर को काटने के बाद, तो वो पेक्टिन नामक गोंद से चिपका होता है। ठीक है, लिन, और उसके जो नो छुरे होते हैं, सॉरी जो छोर होते हैं, दोनों जो साइड्स होते हैं, वो बहुत नुकीले होते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ दूरी पर थोड़ा थोड़ा पेक्टिन नामक गोंद चिपका रहता है, उससे सटा रहता है। ये सूक्ष्मदर्शी की बात आ रही है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक से देखते हैं, सिल्क को देखते हैं, तो सिल्क सेरेसिन नामक गोंद से चिपका होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस भी पुट किए आते हैं कि कपास को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो वो कैसा दिखेगा, तो वो कैसा दिखता है? वो खुरदुरा दिखता है, चपटा दिखता है, एकदम फीते की तरह दिखता है। ठीक है, लिनिन को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? लिनिन एक लंबा सा धागा दिखेगा। ठीक है, छोर उसके नुकीले दिखेंगे। पेक्टिन नामक गम से चिपका होगा तो जगह जगह पर गोल गोल गांठे सी दिखाई देंगी कुछ कुछ दूरी पर, तो गांठे ऐसी रचना है, तो लिनिन की बात आ रही है। अगर हम ऊन को देखते हैं तो ऊन तो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, गोल आकृति का होगा, टेढ़ा मेढ़ा रेशा दिखाई देता है। तो हर किसी की अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग पहचान है, अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। और जो आपके रेशम है, ये पूछ ले एग्जाम में आपके कौन से गम से चिपका रहता है, तो सेरेसिन नामक गम से चिपका रहता है। ये कैसा दिखाई देता है? ये एकदम साफ, सूक्ष्म, चमकदार दिखाई देता है। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट इज फाइबर। अब यहाँ पर फाइबर की बात आ रही है। आपको पता ही है, फाइबर टू यार्न, यार्न टू फैब्रिक। फाइबर क्या है? स्मॉलेस्ट एंड प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फैब्रिक। किसी भी टेक्सटाइल की, किसी भी फैब्रिक की, कपड़े की सबसे छोटी से छोटी सूक्ष्म इकाई फाइबर होती है, रेशा होती है, तंतु होती है। अब ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल्स होते हैं। आर्टिफिशियल्स में आपके मैनमेड कैटेगरीज आती है ना। नेचुरल्स में क्या आते हैं? नेचुरल्स की बात हो रही है अभी यहाँ पर, आर्टिफिशियल मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले नेचुरल पढ़ाऊंगी आज मैं आपको। वेजिटेबल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग है टेक्सटाइल की। अब ये मत कहिएगा ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ये रिवीजन क्लास चल रही है, और आपको ये भी पता रहेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेजिटेबल मतलब जो हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं, जैसे आपके कॉटन है, कॉटन का प्लांट लगाया जाता है। ठीक है, एल से लिनिन हो गया। लिनिन आपके फ्लेक्स नामक प्लांट से मिलता है, फ्लेक्स के तने से प्राप्त होता है। उस तने को क्या करते हैं? बहते हुए पानी में डाल देते हैं। बहते हुए पानी से वो तना बिल्कुल सड़ जाता है, गल जाता है,
तो वो अलग हो जाता है, उससे रेशे निकाल लिए जाते हैं। देन आपके कपोक है, जूट है, हेम्प है, सन है, आपके पिना है, बहुत से हैं, कोयर है। ये सारे आपके नेचुरल फाइबर्स में आते हैं। मैंने पढ़ाया हुआ भी है टेक्सटाइल्स की, जो पहले प्रीवियस वीडियो डाली हुई है उसमें पढ़ाया है। एनिमल फाइबर मतलब जो आपके जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतु से कौन सा फाइबर प्राप्त होता है? एक तो सिल्क, सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, सिल्क के कीड़े से प्राप्त होता है। एक आपके आता है वूल, जो आपको भेड़ से प्राप्त होता है। तो उसमें मेरिनो जाति की भेड़ कहते हैं, बहुत अच्छा जो है उससे वूल, अच्छी क्वालिटी का वूल मिलता है। मेरिनो जाति बहुत उच्च क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का वूल मिलता है। तो सिल्क एंड वूल हो गया। मिनरल में आपके क्या आ गए? गोल्ड आ गए, सिल्वर आ गए, एस्बेस्टॉस आ गया। ये सारे मिनरल फाइबर्स में आ गए। तो ये बेसिक सी बात हुई, यहाँ पर एक बेसिक सी बात ही लिखी हुई है। कॉटन कपास के पौधे से, लिनन फ्लैक्स प्लांट से, जूट जूट के प्लांट से। भारत में जो है जूट का प्रोडक्शन कॉटन के बाद बहुत ज्यादा है। जूट का प्रोडक्शन, जूट के आपको जो है ये फर्नीचर वगैरह भी मिलते हैं बनते हुए देखने के लिए, ठीक है ना। तो जूट प्लांट से। देन आप क्या जाता है हेम्प, हैच प्लांट से। इसके अलावा आपके सन, सन के प्लांट से, रेमी नेटल प्लांट से। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ ले जाते हैं कि आप कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास आया है, मैम BHU एंट्रेंस एग्जाम्स के में पढ़ा दीजिए। देखिए एंट्रेंस एग्जाम में आपकी प्रीवियस नॉलेज ही पूछी जाएगी ना। तो आपने जितना भी बैचलर में पढ़ा है तो उसको आप रिवाइज कीजिए, और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वन लाइनर टेक्सटाइल, ये भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये सभी के लिए है, UGC एस्पायरेंट्स के लिए भी हैं, क्योंकि छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म नॉलेज आपको होनी चाहिए आपके टॉपिक से रिलेटेड। एंड होम साइंस तो आपको पता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, जहां पर कोई एक टॉपिक नहीं है और एक बंधा हुआ टॉपिक नहीं है कि इतना ही आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो कहीं से भी पुट किया जा सकता है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए होम साइंस में, ठीक है ना। तो रेमी नेटल के प्लांट से हो गया कोयर, कोयर आपके नारियल की छाल से हो गया। पिना पाइनएप्पल से हो गया, पाइनएप्पल से प्राप्त किया जाता है। तो ये हुई एक छोटी सी बात, छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वन लाइनर में मैंने खत्म करने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही वन लाइनर। इसको आप पढ़िए, पॉइंट ऑफ व्यू इसके देखिए। एक वन लाइन में पॉइंट है, आपको डीप स्टडी करनी है, आपको याद आ गया ओ ये मैं पॉइंट पढ़ लूँ, तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, और जिस भी तरीके का एग्जाम आप देने जा रहे हैं वहां पर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टेक्सटाइल की। तो कैसा लगा वीडियो? शेयर करना मत भूलना अगर पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वन लाइनर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, कीप इट अप, और अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे होम।